हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं विलियम शेक्सपियर सोनेट 138 व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर का कोर्स है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, एंड बाकी लोग भी इससे रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये पोएम पढ़ाई गई है तो आप इसे समझ सकते हैं। मैं आज आपको इसकी समरी बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 23, 1564। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, राइट। और विलियम शेक्सपियर के पिता एक फार्मर थे। एंड विलियम शेक्सपियर की अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी उनकी डेथ के बाद भी काफ़ी लोग नहीं लिख पाए थे, अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। जैसा कि आपको बताना चाहूँगी, इट इज़ द लाइन गिवन इन द बुक ऑल्सो, no biography of this great man was attempted until a century after his death, and the biography attempted afterwards is based on summaries and conjectures from fleeting traditions collected partly at Stratford in the neighborhood and partly in the article circles in London। यानी कि विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है इसको कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो, उनके मरणोपरांत भी कोई उनकी बायोग्राफी नहीं लिख पाया, और कुछ जो आर्टिकल्स थे उसी के बेसिस पे उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। सो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर हम विलियम शेक्सपियर की मैरिज की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर की जो शादी हुई थी उनसे 8 साल से बड़ी लड़की से हुई थी, 8 years elder than him, एंड ही वॉज मैरिड इन द ईयर 1582। उनकी जो शादी हुई थी वो 1582 में हुई थी, एंड उनसे 8 साल बड़ी लड़की से शादी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मैरिज जो थी वो काफ़ी अनहैप्पी थी। इट वॉज अनहैप्पी, बट देर आर क्वाइट नंबर्स ऑफ इंसिडेंट विच सेज दैट विच प्ले अ मेजर रोल इन द हैप्पी साइड ऑफ द लव एंड मैरिज। उन्होंने कई ऐसे प्लेज वगैरह लिखे हैं, कुछ पोएम्स लिखी हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी थी। एंड सोनेट 138 इज़ वन ऑफ देम। इन सोनेट 138 अभी तक जब बताना चाहूँगी विलियम शेक्सपियर ने हाउ मेनी सोनेट्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने इन टोटल जो सोनेट्स लिखे हैं 154 सोनेट्स। शेक्सपियर रोट इन ऑल 154 सोनेट्स। उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसका एक पार्ट ये भी है। एंड ये जो सोनेट्स लिखे हैं इन्होंने, ही हैज़ रिटन बिटवीन 1593 टू 1596। इस टाइम पीरियड के बीच में विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे। सोनेट 138 इज़ वन ऑफ देम, जिसके बारे में आज आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। और ये जो सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे दे वर पब्लिश्ड बाय थॉमस थोप इन 1609। कब पब्लिश हुए थे उनके सोनेट्स? थॉमस थोप ने पब्लिश कराए थे इन द ईयर 1609। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस पोएम। ये जो कहानी है पोएम की, ये किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो ये जो स्टोरी है When my love swears that she is made of truth, it is based on Dark Lady। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने ये स्टोरी एक डार्क लेडी पे लिखी है। दिस डार्क लेडी इज द लवर ऑफ विलियम शेक्सपियर, एंड शेक्सपियर कहते हैं कि when my mistress says on oath that she is true and loyal woman, I do believe her even though I know that she is telling me a lie। यानी कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मेरी जो मिस्ट्रेस है, जब वो मुझसे कहती है, कसम खा के कहती है कि वो बहुत सच बोल रही है, शी इज़ वेरी लॉयल, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो झूठ बोल रही है। नाउ वाई शी सेइंग लाई? डार्क लेडी झूठ क्यों बोल रही है? बिकॉज दे आर एट द स्टेज ऑफ, मतलब वो जो प्यार का जो वो लास्ट स्टेज है उसमें पहुंच चुके हैं। इसमें विलियम शेक्सपियर की भी काफ़ी एज होती है और उनकी प्रेमिका की भी काफ़ी एज होती है, और उनकी प्रेमिका जो है उनको ये बिलीव कराती है दैट ही इज़ वेरी यंग, और शी बिलीव्स दैट ही इज़ एन इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन कंप्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द डिसेप्टिव एंड कनिंग एक्शंस ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड। यानी कि वह विलियम शेक्सपियर को एक अशिक्षित जवान समझती है। वो ये समझती है कि दुनिया के छल से विलियम शेक्सपियर एकदम अपरिचित हैं, और इस तरह से वो उनको एक अबोध बालक समझती है। ये बात विलियम शेक्सपियर भी जानते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है डार्क लेडी, शी इज सेइंग अ लाई, वो झूठ बोल रही है।
बट देन ऑल्सो वो उसको ऐसा फील कराते हैं दैट ही ट्रस्ट हिम. आउटवर्डली एंड सीमिंगली शी थिंक्स मी टू बी अ रॉ यंग मैन. ये आपके पहले स्टैंजा में दिया गया है. अगर मैं बात करती हूँ दूसरे स्टैंजा की, तो दूसरे स्टैंजा में कवि ने बताया है कि दोनों लोग काफ़ी मतलब एडोलेसेंस से आगे पहुँच चुके. दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द प्राइम ऑफ देयर यूथ. अब प्राइम ऑफ देयर यूथ का मतलब ये है कि वो प्रौढ़ हो चुके हैं, ठीक है, और कोई भोले भाले किशोर प्रेमी प्रेमिका वो नहीं रहे. दे आर नॉट दैट यंग एज लवर्स. आई सिंपली बिलीव हर वर्ड्स विच आई नो टू बी फॉल्स. यहाँ विलियम शेक्सपियर साफ साफ कहते हैं कि मैं उसकी हर बात पे बिलीव करता हूँ जो मुझे अच्छी तरह से पता है कि झूठ है. क्योंकि अगर दो कपल्स होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ झूठी तारीफ करते हैं और खुश होते रहते हैं, ताकि वो एक दूसरे को ये फील ना कराएं कि उनकी मतलब काफ़ी एज हो गई है, उनकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं. ऐसा इस पोएम में दिया गया है. क्योंकि प्रेम के खेल में ऐसे ही चलता है, यहाँ कोई नैतिकता का सवाल नहीं उठता. यहाँ पे कोई नैतिकता की बात नहीं होती है, वैल्यूज़ की कोई वो नहीं होती है. यहाँ पे आप एक दूसरे के लिए झूठ बोलते हैं. बट वाई डज नॉट शी से दैट शी हैज़ टोल्ड मी अ लाई, एंड वाई डू आई नॉट से दैट आई एम नाउ एन ओल्ड मैन. द रीज़न इज दैट द बेस्ट शो विच इज़ अ लवर और अ बिलव्ड कैन पुट अप इज़ टू प्रिटेंड दैट दे ट्रस्ट ईच अदर. इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे से जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, झूठी तारीफ भी कर रहे हैं और खुश होते रहते हैं. दोनों एक दूसरे के साथ प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं. अब जो इसका तीसरा स्टैंजा है उसमें जो दिया गया है डार्क लेडी के बारे में, वो यही दिया गया है कि विलियम शेक्सपियर ऑल्सो नोज दैट द डार्क लेडी इज़ ग्रोइंग ओल्ड. वो बूढ़ी हो रही हैं, वो भी अपना सौंदर्य खोती जा रही हैं. कभी भी उम्र के अनुसार अपना आकर्षण खो रहा है. ही इज़ ऑल्सो लॉस्टिंग द चार्म ऑफ हिज फेस, ऑफ हिज बॉडी. दोनों की एज ग्रो कर चुकी है, पर तभी भी दोनों जो है यह तथ्य झूठ बोलकर एक दूसरे से छिपाते हैं. दे टेल लाइज टू ईच अदर. इन दिस वे ईच ऑफ देम फ्लैटर ईच अदर बाय कमिटिंग दिस फॉल्ट, नेमली टेलिंग लाइज. दे बोथ आर फ्लैटरिंग ईच अदर. फ्लैटरिंग मतलब अगर आप कहें नॉर्मल लैंग्वेज में तो एक दूसरे को मस्का मारना जैसे, या फिर एक दूसरे की झूठी तारीफ करना, ठीक है. दोनों जानते हैं कि वे मिथ्या भाषण कर रहे हैं, फिर भी प्रेमानंद के लिए ये खेल जारी रखते हैं. इट इज़ देयर लविंग हर्ट दैट मैटर्स विच दे ऑलरेडी हैव टू दिस वे, सेज द पोएट. यानी कि उनका जो प्रेम है, यह जो बात अगर वो करते हैं, ये इन दोनों की खूबसूरत आदत है, उनके हृदय में प्रेम की चिंगारी को जिंदा रखती है. दैट मीन्स इट मेक्स द लव ब्लूम. It is their loving heart that matters, which they already have to this way, says the poet. In this way, they lie in speech in order that they may lie side by side. इस प्रकार कवि कहता है कि वे अपनी प्रेयसी से तथा प्रेयसी उससे झूठ बोलती है ताकि दोनों आनंदित रहे. They both want to enjoy their love time, their affair, their relationship. That is why they both are lying to each other. So it's all about the lie which a poet and a poetess, which a lover and his dark lady is telling to each other. अब इसमें से जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इन एग्जाम इज दैट कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर को ये कहा था दैट ही हैज़ अनलॉक्ड हिज हार्ट इन सॉनेट्स. दिस इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ही हैज़ सेड दैट विलियम शेक्सपियर हैज़ अनलॉक्ड हिज हार्ट इन हिज सॉनेट्स. ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा. इसमें मैं आपको बता दूं शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे थे एंड दोज वर इन द पीरियड 1593 एंड 1596. दिस वाज द पीरियड ऑफ हिज सॉनेट्स. इसी पीरियड्स में उन्होंने सॉनेट्स लिखे थे और 2 ग्रुप्स में लिखे थे. देयर वर 2 ग्रुप्स. इनके जो सॉनेट्स थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे. जो पहला ग्रुप था वो आपका 1st से 17th तक था. कहाँ तक था? 1st से 17 तक था. इसमें विलियम शेक्सपियर ने एक यंग मैन की बात की है. ही हैज़ अपील अ यंग मैन टू मैरी एंड टू प्रिजर्व हिज यूथ एंड ब्यूटी थ्रू हिज जनरेशन. मतलब उन्होंने एक युवा से गुजारिश की है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए जिससे उनका जो यूथ है, यानी कि उनकी जो एज है वो प्रिजर्व हो जाए, उनकी ब्यूटी जो है वो उस जनरेशन से प्रिजर्व हो जाए. अगर मैं बात करूँ सेकंड सोनेट की, जो सेकंड ग्रुप का सोनेट है
In this, he pays a warm compliment to his mistress on her black complexion and raven black hair and eyes. यानी कि जो दूसरा सोनेट है दैट इज अबाउट दिस सोनेट नंबर 138. यहाँ पे वो अपनी डार्क लेडी मीन्स डार्क हेयर मीन्स जो उनकी मिस्ट्रेस होती है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होता, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है. तो इसको विलियम शेक्सपियर एडमायर करते हैं, दोनों एक दूसरे की झूठी तारीफ करते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. एंड देन ही डिनाउंसेस हिज लेडी फॉर हर प्राउड डिस्डेन ऑफ हिज अफेक्शन एंड फॉर हर मैनिफोल्ड रिलेशंस विद अदर मेन. तो ऐसा ही आपकी इस सोनेट नंबर 138 में दिया गया है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे के भी बीए फर्स्ट ईयर के कोर्स के वीडियोस मिलते जाएं. एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. Subscribe the channel and press the bell icon.